हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं आपकी अनम मैम और आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बढ़िया और मज़ेदार होने वाली है। क्योंकि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, अभी कल ही आप लोगों का मैथ्स का एग्जाम हुआ था एंड बेटा जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे वो ही आपके पेपर में देखने को मिले हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे गारंटीड वाले, ठीक है, अगर आप लोगों ने देखे होंगे हर चैप्टर्स के मैंने अलग अलग गारंटीड वाले 100% गारंटी वो पेपर में आएंगे ही आएंगे, वो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे और वो बेटा आए ही आए हैं। तो मैं आज आपको प्रूफ दिखाने वाली हूँ, जो मेरी वीडियो है एंड जो आपके पेपर में क्वेश्चन आया वो दोनों ही मैं लेकर आई हूँ और सारे मैच करवाने वाली हूँ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में डिट्टो वैल्यू के साथ, डिट्टो वैल्यू भी मैं बता रही हूँ, वैल्यू भी सेम आई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं अपना प्रूफ। देखो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फॉर्म करने के लिए बोली गई है और जीरोस आपको गिवन है। देखो सेम ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, ये एमसीक्यू में कराया था। देखो एमसीक्यू में है, बस क्या है, वैल्यू थोड़ी सी चेंज है, वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। 3 है वो -3 है, वो -2 है और क्या है 4 है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट वही है, बस क्या है वैल्यू चेंज है। देख रहे हो पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। क्या बोल रखा है यार, क्या बोल रखा है, आपके पास दो इक्वेशंस दे रखी थी, दो इक्वेशंस दे रखी थी, बोल रखा था यूनिक सॉल्यूशन है। क्या बोल रखा था, यूनिक सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे और आपको क्या निकालना था, के की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, दो इक्वेशंस आपको दे रखे और क्या बोल रखा है, यूनिक सॉल्यूशन। देखो सेम डिट्टो क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज है। कॉन्सेप्ट यार सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। आगे आते हैं एक और एग्जांपल पे, एक और एग्जांपल पे। ये तो बिल्कुल डिट्टो छपा हुआ है, ये तो बिल्कुल डिट्टो छपा हुआ है। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट देन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशन। देखो इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट देन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशंस आर आपके क्या होती है, इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट। देख रहे हो, देख रहे हो, सिंपल डिट्टो, बिल्कुल डिट्टो, वर्ड टू वर्ड सेम छपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे भी आपके पास एक ट्राइंगल है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली गई, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही कुछ है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड द मीडियन क्लास, बस यहाँ पे डिफरेंस है और यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, सम बोला गया। क्या बोला गया है, सम बोला गया है, बस थोड़ा सा डिफरेंस और सम का वो है, वरना सब कुछ सेम है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट वाला। देखो जैसे कि मैंने बताया था कि ये वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा और ये बेसिक में भी आया गया है एंड स्टैंडर्ड में भी आया गया है। दोनों के पेपर उठा के देख लेना, आपको दोनों में मिल जाएगा। करना क्या आता है, स्पेशल केस था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपके एक्स के नंबर के साथ होता है वो आपका नेक्स्ट वाली इक्वेशन में वाई के साथ बन जाता है और जो पहली वाली इक्वेशन में वाई के साथ होता है वो नेक्स्ट वाली इक्वेशन में एक्स के साथ बन जाता है। करना क्या होता है, एक बार दोनों को प्लस करना होता था और एक बार दोनों को माइनस, फिर दो इक्वेशन आती थी, इन दोनों को एलिमिनेट कर दो या सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। देख रहे हो, आ जाओ। नेक्स्ट और प्रूफ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। क्या बोल रखा है, आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, आपको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी, मैंने आपको इसको ट्रिक से भी बताया था एंड आपको लॉन्ग मेथड दोनों ही बताया था और वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल गया है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज ऐड अप कर दी गई है इन्होंने, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी यार डिस्टेंस निकालना था और कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मैंने ये भी बोला था कि भाई ये आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि साइन ए माइनस बी 1/2 दे रखा है, कॉस ए प्लस बी 1/2। ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे कॉट दे दिया है और यहाँ पे देखो बस एक और चीज ऐड कर दी गई है, कॉस एक 3b + 1। ए और बी निकालने के बाद बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी, इसके अलावा कुछ नहीं करना था, ठीक। देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यार, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो मीन और मीडियन, मीन और मीडियन, मीन और मीडियन, देख रहे हो, देख रहे हो, वही चीज मैंने बताई थी कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मैम आपसे 2 चीजें पूछी जाएंगी, तो वो 2 चीजें सेम पूछी गई हैं और मुझे लग रहा है, देख रहे हो, वैल्यूज भी सेम है, 12 12, 14 14, 8 6 6 और 10। नेक्स्ट में आपको मीडियन पूछा गया था, मतलब ये शायद आई थिंक बेसिक का होगा, स्टैंडर्ड का होगा, देख लेना जिसका भी होगा, मैंने दोनों ही लगा दिया। यहाँ पे मीडियन पूछा गया, वैल्यू सेम है, बस यहाँ पे सिर्फ एक चीज पूछी गई और ये 3 नंबर का आपसे पूछा गया है, क्लियर है। तो दोनों का ही लगा दिया मैंने, बेसिक का भी और स्टैंडर्ड का भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। टैक्सी वाला मैंने बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो टैक्सी वाला भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है जो मैंने आपको कराया था। इसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं। मैंने बोला था पीटी जो थ्योरम है वो 100% गारंटेड है यार, आएगी, 200% गारंटेड थे कि आएगी ही आएगी, और ये बेसिक में भी आई है और ये स्टैंडर्ड में भी आई है, दोनों में ही आई है, ठीक है, प्रूफ के साथ बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने आपको कराई थी।
आगे बढ़ जाते हैं। HCF मैंने बताया था कि HCF कैसे निकालते हैं, बस ये था, मैंने इसको लॉन्ग मेथड से कराया था। यहाँ पे आपसे MCQ पूछ रहे हैं, तो वही चीज HCF ही तो निकालना है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये भी मैंने बोला था 100% गारंटेड है, ये स्टैंडर्ड में भी आया, बेसिक में, और जो आपका स्टैंडर्ड आई थिंक वो है, स्टैंडर्ड में √7 आया था और बेसिक में आई थिंक आपका √5 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख के बताया था किस किस तरीके से आ सकते हैं। √3 पूछा जा सकता है, √5 भी, √2 भी, √7 भी और √11 भी, पूरा प्रूफ करके दिखाया था और बताया था अगर आपके पास √5 और √7 आ जाता है तो किस तरीके से हम करने वाले हैं। सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी होती थी, लैंग्वेज प्रॉपर यही होती है, डिट्टो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस आपको दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, देखो वैल्यू बिल्कुल सेम है, kx स्क्वायर -4x -7, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस 2 दे रखा है। आपको भाई आंसर बताना था, बस डिट्टो वैल्यू सेम है। आ जाते हैं यहाँ पे, हम दोनों की बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड बेसिक। ठीक है, ये मत समझना कि मैम ये सिर्फ बेसिक वालों का है, स्टैंडर्ड वालों का है। बेसिक वालों में तो यार जितने भी क्वेश्चन है ना उनकी वैल्यू सारी सेम है। एक बार को स्टैंडर्ड को मैं बोल सकती हूँ कि 2 3 4 5 अलग क्वेश्चन आ गए, वो थोड़े उन्होंने अलग दे दिए हैं, लेकिन बेसिक में डिट्टो छपा पड़ा है। और ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड में क्वेश्चन नहीं आए कराए हुए, स्टैंडर्ड में भी आए हैं। मैं बता रही हूँ 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े अलग आए हैं इस बार, है ना। चलो यहाँ पे बस इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी गई है कॉन्सेप्ट भाई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू में बीटा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यार बात तो वही है ना कि सम ऑफ जीरोस जो है आपका किसके बराबर होता है मैम, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फा इंटू में बीटा। कॉन्सेप्ट सेम लगना है, बस यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया गया है, यहाँ पर ऐसे लिख दिया है क्योंकि MCQ क्वेश्चन था, शायद 2 नंबर का क्वेश्चन था, बस करना तो सेम वही चीज है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये भी मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि भाई इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है कि आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कंपोजिट नंबर, या आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है इज नॉट अ प्राइम नंबर। मतलब अगर प्राइम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कंपोजिट ही होंगे वो, बस करना तो वही था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये बिल्कुल डिट्टो छपा है, क्या है, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। सेम वही चीज है, डिट्टो छपा है, डिट्टो वैल्यू के साथ। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे। क्या है भाई, ये क्या है आपके पास, ये भी देखो वैल्यू के साथ छपा हुआ है। चेक वेदर द पॉइंट -4, 3 लाइज ऑन बोथ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन। क्या लाइन है, x + y = 1 है, ठीक है, सॉरी +1 = 0 है और x - y = 1 है। अगर आपको क्लियरली नहीं नजर आ रहा ना कि आप सोच रहे हो मैम ये क्या ही है, मतलब अगर दिख नहीं रहा है तो आप जाके ना वीडियो भी देख सकते हो। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख लेना। जितने भी सारी चैप्टर्स की वीडियो है, जितने भी आपके मिड टर्म में चैप्टर्स आ रहे थे वो सारी वीडियो है ये, ठीक है। और आप जाके चेक कर लेना अपने पेपर से, क्रॉस चेक कर लेना, मैं आपको यहीं पे गारंटी देती हूँ कि आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कहीं और से उठाएगा, ये उन्हीं वीडियो से उठाएगा ये सारी चीज़ें। और अगर आप ये चाहते हो कि भाई आपके प्री बोर्ड में या आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके यूटी में ऐसे ही क्वेश्चन छपे, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे भी ऐसे आने वाले क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो आपके प्री बोर्ड में भी देखने को मिलेंगे और जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे ना, जो गारंटेड वाले, ये बेटा आपकी यूटी में भी काम आएंगे, प्री बोर्ड में भी काम आएंगे, बोर्ड एग्जाम में। इसके अलावा मैं और बहुत सारी क्वेश्चन करवाऊंगी, तो बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आ जाओ, लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी भेज देना कि हाँ देखो जो ना मैम ने कराया था वही पेपर में आया है। आओ देखो, ये भी देखो डिट्टो सेम है, ट्राइंगल ABC है और सिमिलर है DEF के। एंगल A जो है 55 दे रखा है, एंगल E जो है 45 दे रखा है, फाइंड एंगल C। सेम डिट्टो क्वेश्चन छपा है वैल्यू के साथ। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, मिड पॉइंट निकालना है, बस यहाँ पे थोड़ा वैल्यू चेंज है, इसके अलावा मिड पॉइंट यहाँ पे भी निकालना है, मिड पॉइंट यहाँ पे भी निकालना है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे, ठीक है, थक जाओगे। देखो 5,4 फ्रॉम दी ओरिजिन, सेम डिट्टो वैल्यू छपी है, हमें डिस्टेंस निकालना था फ्रॉम दी ओरिजिन। नेक्स्ट क्या है, देखो भाई ये भी वैल्यू छपी है, 0,2 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q। P के कोऑर्डिनेट है 5,-3 और x के कोऑर्डिनेट, सॉरी R के कोऑर्डिनेट है x,7। आपको फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी, डिट्टो। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा देख रहे हो केस स्टडी भी छपी है, केस स्टडी यहाँ पे हेक्सागन वाला मैंने क्वेश्चन कराया था, देखो हेक्सागन वाला, बस यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज कर दिया गया है, वहाँ पे A भी बोला गया था, यहाँ पे TF, बस यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज कर दिया गया, लेकिन क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। आगे आते बेटा नेक्स्ट पे, क्या बोल रखा है, cos A = 1/2,
cos a बराबर 1/2, तो आपको tan a की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे बस sin a बराबर 3/5 है और cos a की वैल्यू निकालनी है। कॉन्सेप्ट तो सेम है, बस वैल्यू चेंज है, इसके अलावा और कुछ नहीं है ना। आ जाओ, मीन मैंने बोला था एम्पेरिकल फॉर्मूला पे बनता ही बनता है एमसीक्यू, और यहाँ पे भी एम्पेरिकल फॉर्मूला पे बना ही बना है क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा एम्पेरिकल फॉर्मूला। आगे आते हैं नेक्स्ट, क्या यार, मॉडल रन्स। मॉडल रन्स का मतलब है मोड निकालना था। मोड निकालना था तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे मोड निकालना, ये रहा, मैंने आपको बताया था मोड निकालना आ गया है, ठीक है। आगे आते हैं, और बस ये थे हमारे क्वेश्चन। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बस उनका ना क्या था कि उनकी ना लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी, ठीक है। मतलब जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग थी, तो इसलिए मैं वो लेकर नहीं आई हूँ। जो मुझे लगा कि हाँ भाई डिट्टो छप रहे हैं, लैंग्वेज के साथ छप रहे हैं, तो वो मैं लेकर आई। लेकिन इसके अलावा कॉन्सेप्ट वाइज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो मैंने कराया था वही आपके पेपर में आया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जैसे कि मैंने बोला शेयर कर देना, ठीक है। और अगर आगे आने वाली चीज़ों के लिए आपको मतलब आपको चाहिए कि हाँ भाई हमारे प्री बोर्ड में, हमारे यूटी में, हमारे बोर्ड एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन आए जो मैं करा रही हूँ, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।